Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Students, BA इंग्लिश पार्ट 2 इसमें जो पेपर बी है उसमें आज हमारा जो लेक्चर होने जा रहा है वो है जी फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। तो मैंने कुछ फेमस जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो लिख दिए हैं। तो इनके जो हैं वो मीनिंग्स और सेंटेंसेस जो हैं वो मैं यहाँ पे फॉर्म करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी इनको नोट करते रहेंगे। तो इस सिलसिले में जो पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है जी गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मानना, ठीक है ना, यानी कि कोई चीज़ अपने आप को अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ले तो उसको कहते हैं जी गिव इन। तो इसका सेंटेंस जो है वो सिंपल सा बन सकता है यू शुड नेवर गिव इन। आपको हार नहीं माननी चाहिए बिफोर द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, ठीक है ना, कि ज़िंदगी के मसाइब के सामने आपको जो है वो हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा, दूसरा है जी गिव अप। गिव अप होता है तर्क कर देना। तर्क करना मतलब कि छोड़ देना, गिव अप। मतलब इसमें ये है कि ये कोई बैड हैबिट हो तो उसको छोड़ देना। तो इसका सेंटेंस जो है वो मैं इस तरह बना सकता हूँ यू शुड गिव अप स्मोकिंग। आपको जो सिगरेट नोशी है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको जो है वो तर्क कर देना चाहिए। अच्छा, नंबर 3 पे है जी गो ऑफ। ये होता है किसी बंदूक का अचानक चल जाना, ठीक है। द गन वेंट ऑफ एंड ही गॉट स्केर्ड, ठीक है ना, वो डर गया। अचानक वो गन की सफाई कर रहा होगा तो उससे जो गन है जो वो गो ऑफ हो गई, यानी वेंट ऑफ। वेंट ऑफ मैंने इसकी पास्ट फॉर्म जो है ना वो यूज़ की है। तो उससे क्या हुआ कि वो डर गया, ही गॉट स्केर्ड। अच्छा, होल्ड आउट जो है इसका मतलब होता है डटे रहना, यानी अपनी बात पे कायम रहना, ज़िंदगी के मुसाइब के सामने, डिफ़िकल्टीज़ के सामने, प्रॉब्लम्स के सामने जो है वो डटे रहना। अच्छा, होल्ड आउट आर ब्रेव सोल्जर्स हेल्ड आउट यानी डट गए अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स। हमारे जो बहादुर यानी मुसल्लह अफवाज के बहादुर सिपाही हैं वो इंडियन सोल्जर के सामने डटे रहे, यानी डट गए, ठीक है। हेल्ड आउट, ये मैंने इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो मैंने यूज़ की है। इसके बाद स्टूडेंट जो है हमारे पास है कीप अप। कीप अप जारी रखना, ये बड़ा फेमस भी है, कीप अप योर करेज, ठीक है ना, यानी कीप इट अप, इसको जारी रखें, यानी किसी को अप्रिशिएट करना हो तो उस सिलसिले में ये जो है ये इस्तेमाल होता है। तो कीप अप का मतलब होता है जारी रखना। यू शुड कीप योर एफर्ट अप, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट, यानी इन ऑर्डर टू, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू गेट हाई ग्रेड्स। ठीक है, यू शुड कीप योर एफर्ट अप। आपको अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी चाहिए ताकि आप जो है वो अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स जो हैं, हाई ग्रेड जो हैं वो हासिल कर सकें। इसके बाद है जी ले बाय। स्टूडेंट, इसका मतलब होता है, ले बाय का मतलब होता है कुछ बचा कर रखना। he should lay by
समथिंग फॉर हिज रेनी डेज, उसको अपने बुरे वक्त के लिए जो है वो कुछ बचा के रखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है जी लिव ऑन, गुजारा करना। लिव ऑन, गुजारा करना। द पुअर फैमिली इज ओनली लिविंग ऑन स्मॉल इनकम। गरीब ख़ानदान जो है वो अपनी मामूली इनकम के साथ जो है वो गुज़र बसर कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद जो है वो हमारा है जी लुक आफ्टर, देखभाल करना। द ग्रैंडफादर looked after his grandsons। ग्रैंडफादर ने जो है वो देखभाल की अपने ग्रैंड सन्स की, ठीक है, यानी देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, परवरिश करना। अच्छा, लुक फॉर होता है तलाश करना, ठीक है ना, लुक फॉर तलाश करना। He is looking for the lost bicycle। He is looking for the lost bicycle, यानी खोई हुई, जो गुम गई है, गुमशुदा जो बाइसिकल है उसकी वो तलाश कर रहा है। और मेक आउट होता है समझना, जो हमारा लास्ट पे है मेक आउट, समझना। I cannot make out what she says। ठीक है ना, जो वो कहती है मैं उसको समझ नहीं सकता, ठीक है। I cannot make out what she says, जो उसने कहा है मैं उसको समझने से कासर हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।